जो इन्होंने बोकस कॉन्ट्रैक्टर को दिए थे, जो चोर कॉन्ट्रैक्टर था, जिसने अपने बोकस काम में जो सो आपके सामने ये मिसाल है। अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम नांदेड़ शहर के नौघाट पुल पर आए हुए। यहाँ पर पिछले कई दिनों से यहाँ लाइट नहीं रहती थी और जो साइड के डिवाइडर है वो टूटे हुए थे और कहीं चोरी हो गए थे। हमारे राष्ट्रवादी शरद पवार गट के शफीक भाई ने एक निवेदन दिए थे, जिसके बाद यहाँ पर वो काम हुआगा और ये पूरे जो लाइट देख रहे हैं ये लाइट बिठाए गए। उसके बाद यहाँ बैरिकेड जो सेफ्टी वाल रहते वो लोहे के वो बिठाए गए थे। वो भी किस तरीके से इनके एक दिन के पानी ने वो भ्रष्टाचार ओपन किया, जो महानगर पालिका के गुत्तेदार जो रहते और जिस तरीके से वो बोगस काम करते हम बताएं। मगर आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक दिन के जो दरवाजे खोले हुए थे जो डैम के, तो विष्णुपुरी डैम के दरवाजे खोलने के बाद वो एक ही रात में वो सब टूटकर बिखर गए। उसके बाद हम यहाँ बता सकते हैं कि शफीक भाई ने ये हमें फ़ोन लगा के बताया, निवेदन दिया कि यहाँ पर चोरी हो जाती है बोलते, मगर उसके बाद ये काम किस तरीके से करते वो उनसे जानते हैं। खड्डे, कहीं बैरिकेड नहीं थे, बच्चे आते जाते, लेडीज़ आती। उसके बाद आपने निवेदन दिए तो कहीं लाइट बिठाए गए, मर्क्यूरी कहीं खंभे टेढ़े थे वो करें। और ये मेन मसला अभी जो है बैरिकेड का, ये भी बिठाए वाला था या पहले के तो गायब हो गए थे, अब बिठाए थे वो टूट गए। इस पर क्या कहें? नावघाट ब्रिज से लेकर सौरीकर हॉस्पिटल के तक रोड का जो प्रॉब्लम है, रोड जो ख़राब थी और नावघाट ब्रिज के ऊपर लाइट नहीं थी और नावघाट ब्रिज के ऊपर के पूरे साइड के बैरिकेड्स जो लोहे के लगाए हुए थे वो सब टूट गए थे। नगर पालिका का कहना था कि ये चोरी हो गए बोल के। भाई चोरी हो गए होंगे, कुछ भी होंगे यहाँ, लेकिन एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो गए थे। तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का शहर उपाध्यक्ष होने के नाते मैंने जो सो कमिश्नर को निवेदन दिया कि यहाँ के लाइट्स और ये डिवाइडर की जो टूट गए हैं साइड के ब्रिज के, ये जल्द से जल्द डालना चाहिए। तो कमिश्नर साहब ने इस बात के दखल देखते हुए रोड का काम भी चालू कराया, जो ड्रेनेज का काम चालू है और जो सो बैरिकेड्स डालने लगाए थे। जो बैरिकेड्स एक ही बरसात के पानी के अंदर पूरे बैरिकेड्स देखो यहाँ से भाग के चले गए। इसमें गुत्तेदार कितना भ्रष्टाचार गुत्तेदार है इसका पता चल रहा है कि जो एक दिन के पानी को बर्दाश्त नहीं करते हुए यहाँ के नावघाट ब्रिज पे के पूरे बैरिकेड्स जो है सो टूट गए हैं। और यहाँ पर अभी भी जो बरसात से जो लकड़ी आई हुई है, कचरा आया हुआ है, वो रोड पर पड़े हुआ है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ के नांदेड़ वाघाला महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप नावघाट ब्रिज पर एक बार विजिट देकर देखिए कि नावघाट ब्रिज का क्या हाल है और वो गुत्तेदार पे कार्रवाई कीजिए जिसने ये बोकस काम किया है। और जो है सो यहाँ से नावघाट ब्रिज से सौरीकर हॉस्पिटल तक के जो रोड का काम है, जिसको हमने सीसी रोड करने के लिए कहा है, आप पुरानी सिटी से टैक्स लेते हो, पुराने सिटी का विकास की तरफ ध्यान नहीं देते हो। पुराने सिटी का टैक्स लेकर महानगर पालिका नई सिटी को डेवलप कर रही है। नई सिटी में बगैर निवेदन के, बगैर कुछ कहे के महानगर पालिका के लोग जो है सो हर जगह सीसी रोड बना रहे हैं। महानगर पालिका जो है सो जातिवाद कर रही है। माइनॉरिटी एरिया के जहाँ माइनॉरिटी एरिया है वो एरिया को डेवलप नहीं कर रही है। इसकी वजह यह है कि उनको करना ही नहीं है। इस वजह से आज तक माइनॉरिटी एरिया के अंदर जो है सो रोड का काम नहीं हुआ, लाइट का काम नहीं हुआ और नावघाट ब्रिज की आज ये हालत है। जो इन्होंने बोकस कॉन्ट्रैक्टर को दिए थे, जो चोर कॉन्ट्रैक्टर था, जिसने अपने बोकस काम में जो है सो आपके सामने ये मिसाल है। आप ये देख सकते हैं कि रोड का क्या हाल होगा। बैरिकेड्स एक दिन में पूरे बैरिकेड्स टूट गए हैं और यहाँ पे एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस है। लिहाजा मेरी महानगर पालिका से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये बैरिकेड का काम करें और रोड का काम जो है सो जल्द से जल्द चालू कराएं। शफीक भाई, यहाँ पे एक सुनने में आता था कि बच्चों को खेलने के लिए लाखों रुपए लगाकर एक गार्डन बनाया गया था, जिसमें कई बार निधि दी गई, मगर वो गार्डन तो नहीं दिख रहा हमको यहाँ कहीं आसपास। ये आपको मालूम है क्या? गार्डन ने वो आज तक यहाँ पे कोई गार्डन का प्रपोजल नहीं आया है और ना यहाँ पे जो सो कोई बेशरम का झाड़ भी लगा हुआ है। हो सकता है पुराने नगर सेवकों ने गार्डन के नाम पे पैसे उठा के खाया होगा। जो अभी असल में एक सामने जो दीवार भी है वो भी गिर गई थी, वही गार्डन की जगह बोले जा रहा, मगर वहाँ पर तो कुछ सामान वगैरह दिख रहा। कोई गार्डन वार्डन नहीं है, वो व्यायामशाला है, वो वहाँ पे कोई गार्डन नहीं है।
मुस्लिम एरिया के अंदर ना गार्डन है, ना मुस्लिम एरिया के अंदर ना खबरस्तान की जगह है। सर्वे नंबर 129 की जगह जो खबरस्तान के लिए एक्वायर की गई थी नगर पालिका के ठहराव में भी है, लेकिन वहाँ पे प्लाटिंग हो रही है। मुसलमानों को खबरस्तान की जगह बहुत लंबी पड़ रही है आने के लिए, मुर्दों को तकलीफ़ हो रही है, इसलिए नगर पालिका के अंदर वो ठहराव पास किया था। लेकिन महानगर पालिका की भ्रष्टाचारी आप सबको मालूम है, वो भी भ्रष्टाचारी करके सर्वे नंबर 129 टीपू सुल्तान रोड के ऊपर वहाँ पे प्लाटिंग का काम हो रहा है, जिसको प्रशासन को लेटर दिया गया कि वो काम रोकने के लिए रोका जाए, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है, वहाँ पे भी काम बराबर हो नहीं रहा है। वहाँ पे भी खबरस्तान होना चाहिए। शफीक भाई, यहाँ कल का जैसा पानी आया तो आप बता रहे कि बैरिकेड बह गए और ये टूट गए एक ही रात में। ये 8 रोज़ पहले से बना है, शायद ये काम हो के अभी 8 दिन भी नहीं हुआ। और कल ऐसा सुनने में आया था कि भाई एक जगह जो स्टार्ट होता पुल वहाँ गड़ा होगा था कोई गुत्तेदार की वजह से। अभी इससे पहले जो है सो ये रोड का काम चालू था, ड्रेनेज लाइन का काम चालू होने की वजह से वो गुत्तेदार ने वहाँ पे खड्डा किया था पाइप डालने के लिए, और पाइप डाल के चले गए। वो खड्डा आज भी जैसा कि वैसा है, और वो खड्डे के अंदर कई एक्सीडेंट हो रहे। हमने निवेदन दिया तो उन्होंने लाके गिट्टी डाले थे, ये पानी में गिट्टी भी बह के चले गई। क्या परेशानी होती है रात में? रात में परेशानी इसलिए लाइटा अभी चालू है, बाद में लाइटा बंद हो जाते। उसके बाद यहाँ पे लाइटा वो इसलिए बंद हो जाते कि खाली गवर्नमेंट बोलती है कि हमने लाइटा चालू करे। एक दिन क्या आते, खाली गणपति रहा, दशहरा रहा तो लाइट चालू होता, उसके बाद लाइट चालू नहीं होता। यहाँ लेडीज़ वगैरह जाती है? लेडीज जाते यहाँ से उनको तकलीफ होती सर, और चोरियाँ होती है यहाँ पे ये रोड पे। ये कई दफ़ा यहाँ पर रात में लोग बैठते थे तो लोग बोलते थे कि भैया चोरी हो जाती थी, लूटते थे। सही है? बिल्कुल सही है बात। चोरी होते थे, रात बेरात बैठते थे यहाँ, इसलिए होता था। तो ये जैसा श्रीनगर पे, शिवाजी नगर पे, वो आसना पे बैठ रहे बच्चे, सेल्फियाँ उतार रहे, अच्छे से रोड बने गई, तो ये ब्रिज भी अच्छा बना सकते थे। नहीं बना सकते थे मगर नहीं बनाए ना। ये तो हमेशा बन रहा, ये हमेशा ये बेकार ब्रिज बन गया वाला है। ये छोटा सा ब्रिज बन गया वाला है, हमेशा जो नुकसानदेह ब्रिज है। ये थोड़ा पानी पड़ा कि नदी चढ़ जाती है। ये हर साल का है ये। अभी यही मौसम में देखो, ये 8-15 दिन में 2-3 वक्त नदी आ गई हैं। 3 बार दरवाजे खोले तो आ गया पानी। शफीक भाई, लाखों रुपए इसमें खर्चा करेगा, एक अभी भी रोड बने जा रही जो करोड़ों रुपए डाल के एक नदी किनारे से रोड, वो तो पानी में दिख रही रोड भी बनने को जा रही उधर। अब प्रशासन के पास, महानगर पालिका के पास इतने भारी भारी इंजीनियर है, उनको सोचना चाहिए कौन सा प्लानिंग ये जो सो नदी हर बार चढ़ती है, यहाँ पे ये प्लान सक्सेस होता या नहीं होता। लेकिन वो कैसा है, सब गुत्तेदारों का और प्रशासन के पैसे खाने के काम हैं। अब देखो नए रोड का या खबरस्तान को लग के जो सो पुराने पुल तक बनाए, वो पूरा पानी में चलेगा, पूरा पैसा वेस्ट होगा। भाई पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट जानबूझकर वेस्ट कर रही है कि सब कमीशनों का काम हो गया है। कमीशन के काम की वजह से ये पब्लिक का नुकसान हो रहा है। और जो है सो ये जो ब्रिज बने वाला है, ये जानबूझकर छोटा ब्रिज बनाया गया है, क्योंकि ये जो ब्रिज है नांदेड़ के लिए ना इतना इम्पोर्टेंट ब्रिज है। यहाँ से सड़कों, हड़कों और सिविल हॉस्पिटल को जाने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता यही है, फिर भी जानबूझकर ये ब्रिज छोटा बनाया गया और यहाँ पे से पेशेंट जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। कैसा होना था शफीक भाई ब्रिज? ये ब्रिज जो है सो नांदेड़ का जो हर ब्रिज ऊंचा बने हुआ है, वैसा ब्रिज यहाँ पे होना चाहिए था। और एक मेरी महानगर पालिका से और बीएनसी से रिक्वेस्ट है, नांदेड़ के हर ब्रिज पे लाइटिंग लगा ली है, लेकिन देगलूर नाके से जो पुराना ब्रिज है निज़ाम सरकार का, उसके ऊपर आज तक ब्रिज के ऊपर लाइट नहीं है। ये ऐसा क्यों? वो ब्रिज के ऊपर भी लाइट लगना चाहिए। और वहाँ देगलूर नाके से लेकर पुराने ब्रिज तक इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि अगर कोई बूढ़ा आदमी या कोई डिलीवरी का पेशेंट अगर जाए तो ऑटोमेटिक मर जाता है। प्रशासन क्या सो रहा है क्या? उनको वो इसलिए सो रहा है क्योंकि वो माइनॉरिटी एरिया के अंदर है, इसलिए उन्होंने विकास नहीं कर रहे। कोठे के अंदर वहाँ पे कोई आबादी नहीं है, वहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है, कोई चलने वाला नहीं है। 200 फीट की सीसी रोड बना के रखे उन्होंने। क्या ज़रूरत थी उनको वहाँ 200 फीट की सीसी रोड बना के रखने की? जहाँ से तुम टैक्स वसूल कर रहे, जहाँ पे पब्लिक रहती है, वो वहाँ का कोई विकास नहीं करके, जहाँ पे पब्लिक नहीं है वहाँ का विकास कर रहे। महानगर पालिका जो है तो बहुत बड़ा जो है सो घोल है, बहुत बड़े घपले के काम कर रहे हैं, गुत्तेदारों के फ़ायदे कर रहे हैं। गुत्तेदारों का फ़ायदा करने की एक मिसाल ये नावघाट का ब्रिज है, जो 4 दिन पहले बैरिकेड्स लगाए और 4 दिन के बाद एक ही पानी के अंदर जो बैरिकेड्स टूट गए। नगर पालिका ने उस गुत्तेदार की चौकसी करना जिसने बैरिकेड्स बिठाए।
शफीक भाई, यहाँ दो चीज़ें अहम हैं कि मुस्लिम समाज का जो दफन भूमि बोलते कब्रिस्तान, वो एक साइड है, उसमें कभी पानी आ जाता है, और एक तरफ जहाँ शमशान भूमि है जहाँ पर वहाँ पे भी, तो ये दोनों चीज़ नदी के किनारे है। मगर वो जब भी कोई अगर से आता होगा इंतकाल किसका हुआ तो उसका क्या? अब इतनी परेशानी होती है, अगर कोई हिंदू का या मुस्लिम का मर गया और वो पानी आ जाए तो उनको, हिंदू का अगर रहा तो खेत में ले आके जलाना पड़ता, मुस्लिम का रहा तो उसको उतने दूर से फिर के आके वो मैयत करना पड़ता। इसलिए वहाँ पे भी मैंने कहा था कि वहाँ पे भी एक बड़ा लाइट लगाओ बोल के, लेकिन नगर पालिका ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं एमएससी नगर पालिका के इंजीनियर साहब ढोले साहब से भी मिला था। साहब आप पर्सनली विजिट दे के जगह पे स्पॉट पे विजिट दो, मैं आपको सब समझाता हूँ बताता हूँ बोल के। उन्होंने आता हूँ बोल के बोले सिर्फ एमएससीबी के तुम्हारे नगर पालिका के इंजीनियर को भेज के ये लाइट का काम अच्छा हो गया अभी, लेकिन ये बैरिकेड्स के काम की तरफ से यहाँ एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस है। लिहाजा वो नगर पालिका ने ये जो गुत्तेदार है, गुत्तेदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि एक ही पानी के अंदर 4 दिन पहले बिठाया हुआ बैरिकेड्स कैसा उखड़ते, इसका बिल पास नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ लोगों का कहना था, ये नौघाट का जो पुल है ये चोरों का पुल के नाम से मशहूर पुल था, मगर इस तरीके से सबसे ज़्यादा चोर भ्रष्ट यहाँ गुत्तेदार और कर्मचारी महानगर पालिका के बोले जा रहा है। यहाँ पर देख सकते 4 दिन में ही ये बैरिकेड का हाल इस तरीके का हो गया। जो 4 दिन पहले लगाए हुए बैरिकेड जो खुल गए, आपो आप निकल गए, जिसमें कचरा अटकने से इस तरीके का बोगस काम हो रहा है। और एक तरफ जो करोड़ों रुपए का एक रोड बने जा रहा है, जो नौघाट मलिया जो ईदगाह के तरफ जा रहा है और वजीराबाद से होते हुआ रोड बने जा रहा है, घाट बने जा रहा है, वो घाट भी पानी में डूबे हुआ है। तरफ कब्रिस्तान है, जब कब्रिस्तान की बाउंड्री कई दफ़ा जो है पानी की वजह से टूटी, कई दफ़ा दलालों का, गुत्तेदारों का उसमें फ़ायदा हुआ, और वो पैसे सिर्फ गुत्तेदारों के हुए, कब्रिस्तान के पैसे भी इन्हें बस नहीं आया। इस तरीके के गुत्तेदार भी हमारे पास, वो देख सकते हो दीवार बनाने के बाद भी आज वहाँ पानी जा रहा है। उसी तरह यहाँ बच्चों का खेलने का गार्डन था, वो नाम को है, और वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वाले का कब्ज़ा हो गया, ये भी देख सकते हैं। और ये जो लोहे के बैरिकेड है वो बिल्कुल जो टूट गए, और यहाँ कचरा पड़े हुआ है, लोगों के यहाँ पर धोखा है जान को, आप देख सकते हैं। कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।